अस्सलामुअलैकुम गाइस, तुम भी बोल लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उसी की कंटिन्यूएशन में जो हम पीछे वीडियोस कनाडा से रिलेटेड या बाहर के मुल्काने में आने की वीडियो से रिलेटेड जो वीडियोस बना रहे हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज के लिए चूज़ किया। और वो टॉपिक जो है वो बेसिकली अहमद यार वो टॉपिक ये है कि जो है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर जो कि किसी भी इंसान, जो भी आप स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशन की वजह से बाहर आए हैं या इमिग्रेंट हैं, और इट डजंट रियली हैव टू बी कनाडा, इट कैन बी एनी कंट्री। आपको एक जो है ना वो अनसेट किस्म का प्रेशर होता है, ठीक है। और ये प्रेशर हम सब फील करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर बात कोई नहीं करता। सम टाइम ये हमारे अंदर ही अंदर रहता है कि हमें लगता है कि यार हम बात करेंगे, लोग में जज करेंगे, ठीक है। और सम टाइम हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तो भी कहते हैं यार कुछ सुनेंगे ही नहीं, किसको सुनाएं। ये प्रेशर बेसिकली बहुत डिफरेंट तरह का हो सकता है। सम टाइम ये लोनलीनेस होता है की फॉर्म में होता है। अब ये स्पेशली वो कंट्रीज जो बहुत ठंडी हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया साइड हो गई, और इन जनरल इनफैक्ट वेस्ट में ओवरऑल ये हिसाब है, ठीक है, कि इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो लॉनलीनेस का फैक्टर है ना, स्पेशली इफ इट कपल्ड विद द वेदर, वो बहुत ज़्यादा फील होता है आपको। और इस टॉपिक पे मैं अपने छोटा भाई, मेरा अभी रिसेंटली बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो मैं उसको जो इनिशियल मैंने एडवाइस दी थी ना, प्रोफेशनल एडवाइस एक अपनी जगह, बट मेरी जितनी भी उससे कॉल होती थी, मेरी ज़्यादातर एडवाइस होती ही इस चीज़ के ऊपर थी कि तुमने कैसे इस स्ट्रेस से कोप करना है, ठीक है। पहले इस स्ट्रेस पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम और टॉपिक्स पे जाएंगे कि इसमें आपके पास सोशल प्रेशर भी आ जाता है। तो मैं हसान को कहता हूँ कि वो उस पर बात करें सबसे पहले। अच्छा, तो अहमद भाई यार सोशल प्रेशर पे बात कर देते हैं। डेफिनेटली बंदा जब पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से अपने बैक होम से दूसरी कंट्री जाता है, तो डिफरेंट किस्म के, जैसे आप बता रहे हैं, सोशल प्रेशर होते हैं। वन ऑफ दैम इज़ लोनलीनेस, आपने ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया। दूसरा प्रेशर ये होता है कि भाई एक्सपेक्टेशंस, राइट। सो जब आप यहाँ पे आ रहे होते हैं और आपको अम्मा अब्बा पढ़ा लिखा के आप पे पैसे लगा के आपको बाहर भेज रहे होते हैं, तो definitely they have a lot of expectations from you, right? And it's not just they have the expectations from you, at the same time you also know that they have those expectations, right? And you wanna do your best to meet those expectations. So ये जो pressure होता है आप पे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके अंदर stress create करता है। डेफिनेटली एक और फैक्टर ये भी होता है कि ख़ासतौर पे अगर आप अंडर डेवलप कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान या इंडिया या इस तरह की कंट्रीज़ में जब आप रह रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा कल्चरल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कंबाइंड है, जहाँ पे नॉट जस्ट योर पेरेंट्स बट ऑल्सो ऑल योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि भाई ये बंदा बाहर गया ना तो ये हमारा ख्याल रखेगा, और ये जो है ये भी देखना, ये ज़िंदगी में आगे जाएगा, तरक्की करेगा, वगैरह वगैरह। और फिर जब आप यहाँ पे आते हैं और आपको उन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनका हमने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया है, तो आप जो है वो एक नेचुरली स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार नहीं, मुझे जो गोल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको मीट करना है। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेस से कोप आउट करने का तरीका मैं आपको कोई क्या कहते हैं, कोई गोल्डन रूल तो नहीं दे सकता, लेकिन सिंपल सी बात यही करूँगा कि इन दी एंड यू कैन ओनली कंट्रोल द थिंग्स दैट यू हैव कंट्रोल ऑन, राइट। तो आप कोई भी चीज़ खुद से जाके चेंज नहीं कर सकते जिस चीज़ पे आपका परव्यू नहीं है। सो यू कैन ओनली कंट्रोल द थिंग्स विच आर डायरेक्टली अंडर योर कंट्रोल। तो किस चीज़ पे आपका कंट्रोल है? आपका कंट्रोल ये है कि भाई आपने अपनी रूटीन यहाँ पे आके क्या बनानी है, ठीक है। आपने जॉब हंट करना है तो उसके बारे में आपने किस तरह से उसको परस्यू करना है। आपके हाथ में जो चीज़ है वो ये कि कॉन्टिन्यूस एफर्ट टूवर्ड्स गेटिंग वेयर यू वांट टू बी, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट, आई थिंक you don't have to worry about the stresses or the social pressure or the expectations so much, because in the end what's going to happen is what's going to happen, right? Because you cannot control that, but all you could say is in the end you've tried your best. So again, मैं वापस अहमद की तरफ जाता हूँ, और अहमद इसमें मज़ीद जो है लोनलीनेस वाला फैक्टर है, उस पर और चीज़ अगर ऐड करना चाहता है तो अहमद करेगा। यार बिल्कुल सही बात तुमने की कि तुम बहुत चंद चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपनी जो रूटीन है, अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वर्क हार्ड भी करना है और वर्क स्मार्ट भी करना है, और उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल समझ लें कि तरह फेल हो जाते हैं,
कि वो सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं होता, ठीक है। तो डिसिप्लिन अपनी कंपनी, ठीक है, किन लोगों से अपने आप को सराउंड करते हैं बिकॉज वो डिक्टेट करता है कि आप अगर मोटिवेटेड लोगों के साथ हैं, अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो अपने आप को पुश करने में से डरते नहीं हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी कि मुझे भी ये काम करना है, अच्छा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है, जो लोनलीनेस वाला फैक्टर है यार, उसमें ये है कि आप ना, सबसे पहले हर इंसान के ना कुछ कंफर्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को खाने अच्छे लगते हैं, ठीक है, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, ठीक है। हर इंसान के कुछ ना कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को कभी भी निगेट ना करें, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, वेदर इट्स जस्ट गेटिंग एन आइसक्रीम और जस्ट मीटिंग अ फ्रेंड एंड टॉकिंग, ओके। उन चीज़ों के लिए टाइम निकालें अपनी रूटीन से, जितनी भी मुश्किल रूटीन है, जितनी भी हार्ड टाइम्स हैं आप पे, इन चीज़ों के लिए टाइम निकालें। दूसरी बात ये है कि यार देखो, स्पेशली आफ्टर कोविड जो है ना, वो ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स के लिए भी और क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स के लिए भी, उसमें ये फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम घर से निकलते ही नहीं हैं। अब मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा जो नॉर्मल रूटीन है वो 12 घंटे मैं काम करता हूँ, मैं घर से करता हूँ, ठीक है। सो टेक्निकली अपने कमरे में उठा, ठीक है, नहाया धोया और काम शुरू कर दिया, 12 घंटे उसी हो सकता है कि आप अपने कमरे में सोए और दूसरे कमरे में उठें? हो सकता है तो ये है कि इस केस में ना लोनलीनेस वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को ना खुद पुश करके निकालें। अच्छा यार, ऐसे है कि वीकेंड आ गया, चलो मैं आज बाहर जाता हूँ, आज मैं किसी से मिलता हूँ, दिल नहीं भी चाह रहा तो निकलो। आप रियलाइज़ करोगे कि आप जब बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली बहुत रिलैक्स फील करोगे। कुछ भी, यू डोंट इवन हैव टू से एनीथिंग, आपको कुछ अपने अंदर की बातें शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। समटाइम जस्ट बीइंग विद समबडी हेल्प्स। सो यार, इन चीज़ों के लिए याद रखो कि आपने खुद कोशिश करनी है। बैक होम आपको दोस्त का सीट लेते थे कि भाई बाहर आ गया हूँ, तू बाहर निकल। आप कहते भाई मैं नहीं आ रहा, आपको कहते भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, तू निकल। तो होता था कि आपको घसीटे को ले जाता था बाहर। ऐसे नहीं होता, बाहर आपको ना खुद विल पावर से ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो याद रखिए कि ये बहुत सुनने वालों को, बहुत स्पेशली जो अभी आने वाले हैं उनके लिए बड़ी छोटी सी बात सुनने में होगी, बट इट इज़ अ बिग डील, ठीक है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं इससे। और सोशल प्रेशर में एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि देखो यार, ये सोशल प्रेशर ऐसी चीज़ है जो टेक्निकली हमने अपने सर पे खुद लिया होता है इसमें मैं बहुत लेंथ पे बात कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं जब मास्टर्स कर रहा था मलेशिया में, तो वहाँ मैंने बड़े सारे दोस्त थे मेरे जो मैनी केसेस जो थे वो लोन लेके आए होते थे, ठीक है, या वो सक्सेसफुल थे अपने लाइफ में टू सम एक्सटेंट, तभी तो बाहर आए और सारा कुछ। तो वो भी एक प्रेशर होता था कि मैंने आज तक बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजारी है, अब सडनली मैं एक नई टेरिटरी में हूँ जहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। तो वो भी प्रेशर, अपनी ही सक्सेस का प्रेशर भी होता है आपके शोल्डर पे कि यार मैं अभी तक बहुत अच्छा करता रहूँ, मुझे आगे भी अच्छा करना है तो याद रखिए कि यार आपके पेरेंट्स, आपके अजीज़ोकार, आपके दोस्त, ठीक है, वो हमेशा दे ऑलवेज़ लुक अप टू यू, ठीक है। आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं, और ये एग्जाम्पल देख कह के मैं आपको फर्दर प्रेशर नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे, बेशक वो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दे ऑलवेज लव यू फर्स्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन दे नो बिफोर यू लेफ्ट, ओके। सो और आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस से, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, टेक अ ब्रेक, यू डोंट हैव टू लीव दैट थिंग, टेक अ ब्रेक, ओके। Take a break for 10 minutes, 1 hour, or maybe a couple of days, whatever works for you, depending upon how much pressure you are in, ठीक है। ब्रेक लीजिए and go back to the work that you were trying to do. You will see a huge improvement, ठीक है। और मैंने once again, मैं जो भी आमतौर पर बातें करता हूँ ना, ये मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल्स से बात करता हूँ। मैंने ये चीज़ें जो है वो, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्नर हूँ, तो मैं चीज़ें करके सीखता हूँ। तो ये भी मैं जो बात कह रहा हूँ कि टेक अ ब्रेक, मैंने अपनी लाइफ से बहुत बार सीखी है कि समटाइम आप एक ही प्रॉब्लम पे दिनों फंसे रहते हैं और आप कहते हैं भाड़ में गया, वीकेंड आ रहा है, मैं जाने लगा हूँ, ठीक है। आप वीकेंड के लिए 2 दिन के लिए गायब भी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, फ़ोन छोड़ के गायब हो जाते हैं, एंड देन यू कम बैक और आपकी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होती है। तो यार याद रखो, हम बाहर आए हैं या घर में हैं, जहाँ भी हैं, हम सब ने काम करना है, काम से हम लोग जान नहीं छुड़ा सकते। और एक चीज़ जो मैं अपने आप को बताता हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन आती है, वो ये कि मेरे काम से ही मेरी इज़्ज़त है, मेरे काम से ही मेरी पहचान है, ठीक है। तो उस काम से क्यों डरना, उस काम से क्यों परेशान होना। तो जब एक चीज़ आपकी पहचान है और सारा कुछ है, तो व्हाई नॉट जस्ट मेक इट फ़न। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बात कही थी वो ये, उसी को यहाँ पे लिंक करता हूँ और फिर मैं आसान को पास करता हूँ, देन प्रॉब्ली वी कैन गो टू द कंक्लूजन। वो ये थी कि यार, वो जो काम आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जिसका पैशन है ना, उसमें जितने भी मसले आए, जितने भी राहत आपकी रस्तों में रुकावट हैं, उसे छोड़े मत, ठीक है, लगे रहें। मैं
मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि मैंने पीएचडी स्टार्ट की। मुझे पीएचडी सिक्योर करने के बाद, फंडिंग्स वगैरह सब लेने के बाद, स्टार्ट करते हुए 4 साल लगे। जनवरी 2017 में मैंने पीएचडी के एप्लीकेशंस डालना शुरू की थी और मेरे बड़े बड़े अच्छी जगह एडमिशन होते थे, बट कोई ना कोई मसला आता था बीच में। कभी कुछ हो गया, कभी मेरा वीज़ा लेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और 2021 की जनवरी में मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की और मेरे लिए बेहतरी हुई। जो भी काम होता बेहतरी के लिए है, बट ऑल इट टेक्स कि आप अपने काम में बस कंसिस्टेंसी दिखाएं और यही ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपके काम आएगी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। Anyway, I pass this on to Hassan and you can probably take it to conclusion. बेसिकली जो अहमद ने बात की उसे मज़ीद ऐड करने के लिए मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन अगेन मैं उसी बात की अहमद से जो है वो अपनी बात को जोड़ूंगा कि मुश्किलें और ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में आती रहती हैं। स्ट्रेसेस जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है। अगर ज़िंदगी में स्ट्रेसेस नहीं होंगी, अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई ज़िंदगी गुजर भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसको ज़िंदगी का हिस्सा समझ के लें, घबराना नहीं है, ठीक है जी। और आप जो है वो कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह जहां आपको पहुंचना है इन दी एंड आप वहां पे पहुंच जाएंगे। बाकी ये कि अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, भैया।